हीरो की पैशन प्रो बाइक। और इस बाइक में जो सिलेंडर ब्लॉक होता है वो केसीसी मॉडल होता है, और ये बाइक जो मॉडल है वो केसीसी मॉडल है, यानी कि सिलेंडर ब्लॉक इसका पैशन प्रो, स्प्लेंडर प्रो और हीरो का CD100 बाइक दोनों में अंतर होता है। दोनों का सिलेंडर ब्लॉक अंतर होता है, लेकिन हम इस बाइक में हम क्या करेंगे, सिलेंडर ब्लॉक इसकी ख़त्म हो चुकी है। इस पैशन प्रो ब्लॉक को हटाकर हम CD100 का ब्लॉक लगाएंगे, यानी कि इसी गाड़ी का नहीं लगाना है हमें लगाना है CD100 का। तो CD100 का हमें कैसे लगाना है, उसमें क्या क्या डिफरेंट होती है, दोनों सिलेंडर ब्लॉक में क्या क्या अंतर होती है, वो चीज़ें मैं पूरी तरीके से आपको बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप भी मेरे चैनल में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी को जरूर दबाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही मोटरसाइकिल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों सिलेंडर ब्लॉक भी हमारे आपके सामने हैं। ये देखिए, ये है CD100 SS का न्यू ब्लॉक किट सिलेंडर, और ये है पैशन प्रो का पुराना ब्लॉक किट। दोनों में अंतर आप अगर ध्यान से देखेंगे ऊपर से ही, तो दोनों में आपको क्या यहाँ पे अंतर मिलता है। दोनों की जो ये पैकिंग है, ये दोनों की पैकिंग अलग अलग हो जाती है। गैस्केट जो होती है हेड की, ये अलग अलग हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा होल मिलता है इस जगह पैकिंग में, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये छोटा होल मिलता है। जबकि ये वाला बड़ा होल जो होता है दोस्तों, यहाँ पे एक भोगली होती है इसके ऊपर, और साथ में एक रबड़ होता है जो उसे उस रबड़ के ज़रिए से यहाँ से जो मोबिलियल पास होगी ये लीकेज होने से बचाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भोगली नहीं है, ना यहाँ पे कोई वाल सील है, और यहाँ पे भी कोई वाल सील रबड़ नहीं लगता है। यहाँ पे भी कोई ऑयल रिंग रबड़ नहीं लगता है, और इसमें यहाँ पे 2 रबड़ रिंग लगता है, और साथ में एक यहाँ पे एक जो है एक वाशर टाइप का भी लगता है, जो कि हमने ये देखा था। ये रबड़ कुछ इस तरीके से लगता है इसके अंदर, और इसके साथ में ये चीज़ें नहीं लगती। हम डायरेक्ट सिर्फ इसी गैस्केट का यूज़ करते हैं, इसमें सोल्यूशन डाल के हम लगा देते हैं, और कहीं से भी ऑयल लीकेज नहीं होता है। और अगर इसमें हम अगर ये रबड़ नहीं लगाएंगे तो हो सकता है कि ऑयल लीकेज कर जाए। तो और इसके बाद दोस्तों कि इस पैकिंग गैस्केट के साथ साथ हमें पिस्टन में भी अंतर देखने को मिलता है। पिस्टन में अंतर क्या है वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ पूरी तरीके से। तो इस नए ब्लॉक CD100 का जो ब्लॉक होता है, इसे हम GN5 मॉडल बोलते हैं, और ये जो नए मॉडल की जो होती है, ये वाली जो सिलेंडर ब्लॉक है पैशन प्रो वाली, इसे हम KCC मॉडल बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं इसका जो पिस्टन निकला हुआ है, ये GN5 मॉडल का पिस्टन होता है। इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसमें भी पार्ट नंबर लिखा हुआ होता है GN5, ये देखिए GN5, ठीक है। तो ये होता है CD100 SS का। और ये अगर देखेंगे इसका पुराना वाला पैशन प्रो का, तो यहाँ पे कटा हुआ भाग होता है, और इसमें कटा हुआ भाग कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। जो भल्व का इसमें निशान होता है, ये देखिए, इसके ऊपर कोई भल्व का निशान नहीं, ये बिल्कुल बराबर है, ये बिल्कुल प्लेन है, और इसके ऊपर भल्व का निशान होता है, कटा हुआ होता है। और बाकी दूसरा चीज़ अंतर ये है कि इसकी जो लंबाई है वो अलग है, इसकी लंबाई में दोनों अंतर है। ये देखिए, इसके मुकाबले में ये इसका जो पिस्टन है लंबाई में थोड़ा बड़ा है, ये इतना बड़ा होता है, ये देख सकते हैं। ये इस दोनों पिस्टन का देख सकते हैं कितना बड़ा होता है। और दोस्तों इसका ये नहीं कि लंबाई बड़ा होता है, लेकिन इसकी जो मोटाई है, चौड़ाई है, वो बड़ा नहीं है, वो बिल्कुल बराबर है। इसका जो mm है वो बराबर है, इसका जो बोर mm होता है वो बराबर होता है, बीच की जो बोर होती है वो बिल्कुल बराबर है, दोनों सेम है। लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ ये वाला पिस्टन जो होता है CD100 का बड़ा लंबा ज़्यादा होता है, और इसका लंबाई कम होता है। बाकी इसका रिंग में अंतर है, इसका जो रिंग होगा ये पतला होगा, इसका रिंग जो होगा वो मोटा होगा। दोनों का रिंग की जो मोटाई है वो अलग अलग है दोनों की। मैं रिंग भी आपको दिखा देता हूँ। ये रिंग जो होता है ये पतला होता है, इस CD100 ये पैशन प्रो वाला ये रिंग पतला होता है, और अगर आप CD100 SS का देखेंगे तो इसका रिंग मोटा होता है। आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड में हमारे पास CD100 का रिंग है, और राइट साइड में पैशन प्रो का रिंग है। तो दोनों रिंग जो है मोटा पतला है। ये वाला जो रिंग होता है पैशन प्रो का पतला है, और CD100 का मोटा है। मैं आपको पिस्टन में लगाकर ही आपको दिखा देता हूँ। पकड़ मोबाइल, यार पकड़। तो ये देखिए, अगर हम इस रिंग को लगाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा प्ले रहती है, और जब हम इस रिंग को लगाएंगे तो बहुत ही कम मिलेगी प्ले। इसकी जो प्ले है बहुत ही कम है, ये ना के बराबर। जो इतना प्ले होना चाहिए ये देख सकते हैं, ये प्ले कम है,
और इसका अगर प्ले देखेंगे तो कुछ ज़्यादा आपको दिखाई देगा। ये देखिए, तो ये पतला होता है, इस पैशन प्रो का रिंग पतला होता है और इस CD100 का रिंग मोटा होता है। तो ये पिस्टन हुआ, रिंग हुआ, दोनों अंतर है। साथ में ब्लॉक किट भी अंतर है। ब्लॉक किट में अंतर सिर्फ इसका जो सुराख है, इस सुराख में अंतर है ये दोनों का। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कटा हुआ भाग मिलेगा आपको। ये कटा हुआ इसलिए होता है कि हम रबड़ और वाशर का इस्तेमाल कर सके इस जगह पर। और यहाँ पे इसमें कटा हुआ नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई रबड़ वाशर नहीं लगता है। डायरेक्ट ये वाला इसमें गैस्केट लगेगा और इसके साथ में ये वाला गैस्केट लगेगा और साथ में एक ये वाल सील, ये रबड़ और साथ में एक वाशर होता है लोहे का, ये इसके अंदर लगता है इसके साथ में। और यहाँ पे एक बोगली होता है और एक रबड़ होगी बारीक वाली जो चौड़ा पट्टी का होता है, जो ऑयल को रोकने में काम करता है। ऑयल पंप हेड तक जो ऑयल पहुँचाता है इसी सुराख की मदद से पहुँचाता है। तो अब दोस्तों हमें लगाना कैसे है इस बाइक में, हम जो लगाएंगे इस ब्लॉक किट को तो कैसे लगाएंगे। अब हमें इस पैकिंग को लगाना है या इस पैकिंग को लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे। आप चाहे तो दोनों पैकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई हरज नहीं होगी। दोनों पैकिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ। अब इस्तेमाल कैसे करेंगे वो भी चीज़ें आप जान लीजिए। तो नज़दीक करा लो। अगर आपको ये वाला पैकिंग लगाना है तो इसके लिए आपको ये भोगली चाहिए, ठीक है। इसके लिए भोगली चाहिए और साथ में एक ऑयल रिंग रबड़ चाहिए। जो भोगली अगर आप ध्यान देंगे पुराने मॉडल बाइक का अगर आपने खोला होगा तो आप ध्यान पता होगा आपको किस तरह की भोगली होती है। हो सके तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मेरे पास होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम अब क्या करेंगे, इसमें हमें जो नया सिलेंडर जो लगाना है CD100 का, तो अगर हम इस गैस्केट को अगर हम लगाएंगे तो साथ में हमें यहाँ पे एक भोगली देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे हमें भोगली देना पड़ेगा और एक हमें ऑयल रिंग का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम वो इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हो सकता है कि इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जितनी जगह बनी हुई है, इसके वजह से ऑयल लीक करने का चांस होता है। हो सकता है इससे ऑयल लीकेज कर जाए, क्योंकि हम तो ऊपर में इसमें चलो हम लगा देंगे इंसुलेशन वगैरह, तो हो सकता है कि बीच में से कभी लीकेज की समस्या आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसे हम नहीं लगाएंगे, हम इसे ही लगा देंगे पुराने वाले को। हालांकि हमें ये नया लगाना चाहिए था लेकिन नया हमारे पास अभी है नहीं। और इस गैस्केट को भी अगर हम लगा देंगे, इसे हमने बहुत सारे बाइक में लगाया है, और इसे भी अगर लगा देंगे तो बिल्कुल सक्सेस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि इसकी जो यहाँ पे जगह है ये कम है, ये देखिए। यहाँ पे आपको सुराख कम मिलता है और यहाँ पे सुराख ज़्यादा मिलता है। हम चाहे तो इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला तो हमें मिल जाएगा, हमारे पास है ये, इसको हम इस तरीके से करके हम इसमें लगा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे और हमें अच्छे तरीके से इसमें सुलेशन डालना है। जो भी आपके पास सुलेशन हो, जो भी हो, रेसी बॉन्ड वगैरह हो या फिर 3 बॉन्ड हो, इसमें हम अच्छे तरीके से लगाएंगे और इसको पहले पेट्रोल से वॉश करेंगे और फिर हमें इसे लगा देंगे। इसमें जो दोनों तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान से काम करना होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। हमने लगाया है, अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। और बाकी अगर इस साइड में देखना चाहेंगे तो इस साइड में कोई अंतर नहीं है। इस साइड में जैसा पुराने वाले में मिलता है वैसा ही न्यू वाले में मिलता है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो गाइस हम फाइनली इसे ही इस्तेमाल करेंगे, इसे ही हम लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास वो भोगली नहीं है। अगर भोगली होता तो हम वेल्डिंग रबड़ लगा के हम इसको सेट कर देते। और हमने पुराना वाला गैस्केट लगा दिया और साथ में ये वाला वाशर और ये वाला रबड़ लगेगा इसके साथ। और दोस्तों इसमें बात आती है कि ये वाला सिलेंडर ब्लॉक आखिर लगाते क्यों है। तो लगाने का कारण ये होता है कि जब गाड़ी कुछ 10 से 15,000 किलोमीटर चल जाती है तो पिस्टन की आवाज़ आ जाती है। इस मॉडल की जो सिलेंडर ब्लॉक होता है, इसका जो पिस्टन होता है वो छोटा जो होने के कारण से पिस्टन आवाज़ आती है धुआं मारने से पहले ही। तो इसमें कुछ अच्छा नहीं लगता गाड़ी चलाने में। और जब लोडिंग पड़ती है तो उस टाइम में भी पिस्टन पर लोड पड़ता है और आवाज़ टाइप का लगता है, कट जैसा आवाज़ होता है जब लोड पड़ता है तो। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आवाज़ नहीं होगी। गाड़ी अगर धुआं भी मारेगी तो ये आवाज़ नहीं करेगी, ये पिस्टन आवाज़ करता ही नहीं है। इसी कारण से सभी लोग यूज़ करते हैं इसी सिलेंडर ब्लॉक को। और हालांकि मेरा इतना चॉइस नहीं है, मैं चाहता हूं कि जो कंपनी देते हैं वही चीज़ मैं लगाऊं, लेकिन क्या करें भाई, यहाँ पे उपलब्ध नहीं है ये चीज़। ये मार्केट में क्या है ना कि जितने भी दुकानों पर अगर हम जाएंगे, जितने भी होलसेल वाले के पास, सभी के पास यही ब्लॉक किट मिलेगी CD100 का, क्योंकि सभी लोग यही यूज़ कर रहे हैं।
तो हम फिर क्या करेंगे, हमारा एक नहीं चाहने से क्या होगा। ठीक, बाकी आप हमें बताएं कि आप भी इस तरह का काम करते हैं या नहीं करते हैं, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी कुछ जानकारी चाहते हैं इसके विषय में तो आप हमें बताएं। फाइनली ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। इस गाड़ी का आवाज़ भी आप सुन सकते हैं कि बहुत ही अच्छी आवाज़ है, बहुत ही गुम आवाज़ है इसकी। इंजन में दोस्तों ज़रा सा भी साउंड नहीं है, आप बिल्कुल ध्यान से सुन सकते हैं। ना टैपिट का साउंड, ना पिस्टन है, ना क्रैंक है, ना कोई भी चीज़, ना टाइमिंग चेन है ना।